Hello everyone, welcome to the channel Class Notes। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का विषय हिंदी वर्णमाला पढ़ाऊंगी। हिंदी वर्णमाला हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में री, लरी, लृ का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी के वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और उनका स्वतंत्र उच्चारण भी किया जाता है। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। या जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। लेखन के आधार पर स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ, अंगा, री आदि। री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है, परंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री के समान होता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से किया जाता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, इया। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण।
तवर्ग, त थ द ध न, पवर्ग, प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ऊष्म व्यंजन, श श स ह, संयुक्त व्यंजन, श त्र ज्ञ श्र। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि आदि। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर होते हैं। यह स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इन स्वरों में ए तथा ओ का उच्चारण संयुक्त रूप से होता है। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगना या ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। इन स्वरों को दिखाने के लिए इसका निशान लगाया जाता है, जैसे आ, ओम, राम आदि। व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठय व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंतय व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अघोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। कंठय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है उन्हें कंठय व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क, ख, ग, घ, ण को कंठय व्यंजन कहते हैं।
तालव्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा तालु को स्पर्श करने से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। हिंदी में च, छ, ज, झ, इयां, श, य को तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धन्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा मूर्धा तालु का बीच वाला कठोर भाग को स्पर्श करने से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। हिंदी में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, र, श मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंतय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा दांतों को स्पर्श करने से होता है उन्हें दंतय व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में त, थ, द, ध, न, ल, स दंतय व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण होठों के परस्पर मिलने से होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। काकल्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अघोष व्यंजन। अघोष शब्द आ और घोष के योग से बना है। आ का अर्थ नहीं और घोष का अर्थ कंपन होता है। अतः जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण तथा श, श, स अघोष व्यंजन होते हैं। हिंदी में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स वर्णों को अघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन वर्णों को सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन होते हैं। हिंदी में ग, घ, ड, ज, झ, इयां,
ड, ढ, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह वर्णों को सघोष व्यंजन कहते हैं। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु की कम मात्रा लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्गों के दूसरे तथा चौथे वर्णों को छोड़कर शेष सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। हिंदी में क, ग, ड, च, ज, इया, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ड, ढ अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। हिंदी में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान कंठय, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मां तक यह होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, इया। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण ना तो स्वरों की भांति होता है और ना ही व्यंजनों की भांति अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु हमारे मुंह से संघर्ष करती हुई निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।